65 मिलियन साल पहले ना कोई शहर थे, ना भाषा और ना ही यादों की शुरुआत। एक ऐसा समय जब विशालकाय जीव धरती पर राज करते थे। लेट क्रिटेशियस के घने और गर्म जंगलों में एक नाम था जो हर जीव के दिल में डर बनकर बस चौका था। रेक्स, एक विशाल टिरानोसॉरस रेक्स, 10 टन की ताकत और गुस्से से भरा, जिसकी दहाड़ पेड़ों से पत्ते गिरा देती थी और उड़ते हुए जीवों के झुंड आसमान में बिखर जाते थे। लेकिन सोचो, अगर रेक्स अकेला नहीं था। एक रात जंगल में अजीब सी खामोशी थी, न कोई पत्तों की सरसराहट, न दूर से आती शिकार की आवाजें। रेक्स शिकार कर रहा था। उसकी पीली आंखें पेड़ों के बीच कुछ ढूंढ रही थीं, लेकिन जो मिला वो शिकार नहीं था, वो था रोशनी। पेड़ों के बीच चमकती हुई अजीब सी रोशनी, ऐसी जो नेचुरल नहीं थी, जैसे वो खुद जिंदा हो। उस रोशनी से बाहर निकला एक क्रो। हाँ, एक काला चमकदार पंखों वाला क्रो, तेज आंखों वाला और हैरान करने वाली शांति से खड़ा। रेक्स ने दहाड़ मारी, वो दहाड़ जो आमतौर पर मौत का ऐलान होती थी। लेकिन उस क्रो ने जरा भी डर नहीं दिखाया, क्योंकि वो आम पक्षी नहीं था। वो क्रो बोल सकता था, न चहचहाहट में, न नकल में, बल्कि असली शब्दों में। मैं फ्यूचर से आया हूँ, क्रो ने कहा। उसकी आवाज रेक्स के दिमाग में एक एंशिएंट एको की तरह गूंजी। टाइम में एक टीयर आ गई है, एक रिफ्ट खुल गया है, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो एवोल्यूशन ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारी दुनिया और मेरी दोनों मिट जाएंगी। रेक्स ने पलक झपकाई। उसके लिए दुनिया शिकार, ताकत और सर्वाइवल का खेल थी, ना कि बोलने वाले क्रो और टूटी हुई टाइमलाइंस का। वो गुर्राया, उलझन में था और सस्पिशियस भी। लेकिन क्रो ने कामली और अर्जेंसी के साथ कहा, एक एग है, फ्रेजाइल लाइफ। अगर वो बचा नहीं तो लाइफ की चेन यहीं खत्म हो जाएगी। ना बर्ड्स होंगे, ना ह्यूमंस, ना आसमान में उड़ान भरते पंख। हमें उसे बचाना होगा। शुरुआत में रेक्स को एक शब्द पर यकीन नहीं हुआ। क्यों करता? वो एपेक्स प्रेडेटर था। वो किसी के आदेश नहीं मानता, खासकर एक क्रो के। लेकिन अगले ही दिन सब बदल गया। मीटियर्स बहुत छोटे, अर्ली सिग्नल्स, पूरी तबाही वाले नहीं, लेकिन चेतावनी जरूर। आसमान से आग गिरने लगी, धरती कांपी, पेड़ जल उठे और हवा में राख भर गई। जंगल मर रहा था और पहली बार रेक्स राजा डर गया। तो उसने एक फैसला लिया, एक इम्पॉसिबल फैसला। उसने क्रो का साथ चुना। फिर वो दोनों इतिहास की सबसे अजीब जोड़ी बन गए। एक विशाल शिकारी और एक टाइम ट्रैवलिंग बर्ड साथ साथ चलते हुए, गिरते हुए जंगलों और आग उगलती घाटियों से होकर गुजरे। उन्होंने उन नदियों को पार किया जो भाप बन चुकी थीं। भूखे और घबराए हुए रैप्टर्स से बचे। एक कैनियन में स्कैवेंजर्स के झुंड से लड़ाई की, जहां हर दीवार हड्डियों से भरी थी। और ये सब सिर्फ एक चीज के लिए, वो एग। आखिरकार वो पहुंच गए। एक चट्टान की ढलान के नीचे बने खोखले में रखा था वो एग, हल्की सी चमक के साथ धड़कता हुआ सा। लेकिन धरती का तापमान बढ़ रहा था, दरारों से धुआं उठ रहा था, जमीन जैसे खुद गिर रही थी। रेक्स ने अपने मैसिव स्नाउट से धीरे से एग को पुश किया, एक छिपे हुए फ्रेश वाटर पूल की तरफ, जहां ना लावा पहुंचा था, ना राख। ठंडी, साफ मिट्टी के क्रैडल में उन्होंने उसे रखा। और तभी एक आवाज, जैसे कपड़ा फटता है। वो रिफ्ट दोबारा खुल गया, फिर से चमक रहा था। क्रो ने रेक्स की तरफ देखा। उसकी आवाज अब सॉफ्ट थी, तुम मुझे याद नहीं रखोगे, रिफ्ट बंद हो जाएगा, टाइम रीसेट होगा, लेकिन जो तुमने किया है वो गूंजेगा। रेक्स ने उस पक्षी को देखा, पहला जीव जिसने उससे कभी डर की बजाय बराबरी की बात की थी। क्रो ने आखिरी बार तेज स्क्रीच मारी और रोशनी में गायब हो गया। मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत गए, दुनिया बदल गई। डायनासोर्स खत्म हो गए, धरती जमी, फिर पिघली, लाइफ इवॉल्व्ड। कुछ स्पीसीज उभरी, कुछ खत्म हुई, और आज के आसमान में एक युवा क्रो उड़ रहा था, तेज नजर वाला, जिज्ञासु, दुनिया को देखता हुआ, मानो उसके अंदर कोई एंशिएंट याद बची हो। उसका नाम था रेक्स, और शायद टाइम याद रखता है। कभी कभी सबसे छोटे जीव सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं।